अरे ये बुढ़ापा बड़ी जल्दी आ गया है। अब तो चलने में भी दिक्कत होती है, वजन लेकर चल भी नहीं पाती हूँ। चलूं वरना वो कालू कौवा आ जाएगा। उससे पहले मुझे अपनी मछलियाँ बेच लेनी है। अरे ले लो, बढ़िया बढ़िया मछली है, ले लो। रोहू है, कतला है, हिल्सा है, ले लो। अरे कैसी हो मीनू मौसी? अरे कलमुहा आ गया तू आ गया है तो अब मैं कैसी रहूंगी। सोचा था सुबह सुबह आकर मछलियाँ बेच जाऊंगी तेरे आने से पहले, लेकिन तू तो यहाँ आ गया। अरे मौसी क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है मौसी। हाँ रे कलमुहे, समझती हूँ मैं तू कितना बड़ा कमीना है, मुझे खूब पता है। अरे मीनू मौसी, इलिस मछली है क्या? हाँ हाँ है गुन्नू, बिल्कुल बिल्कुल ताजी ताजी बढ़िया वाली है। मौसी सुनो ना, कैसे केजी दिए? अरे 500 रुपए केजी दिए। मुझे तो 2 केजी की जरूरत थी। अरे भैया गुन्नू इधर आ जाओ, 400 रुपए केजी ही दे दूंगा, आ जाओ गुन्नू भैया। अरे वाह वाह वाह, वो तो ज्यादा अच्छी मछलियाँ दे रहा है। अरे नहीं नहीं गुन्नू बेटा, उनकी मछलियाँ अच्छी नहीं है, मत जाना, अब बढ़िया मछली नहीं देता है कालू। अरे मौसी वो तो मछली जिंदा ही है, मुझे तो ठीक ही लग रही है, मैं तो वही लूंगा, सस्ते दर पर दे रहा है और क्या। हाँ भैया गुन्नू बताओ कितने दूं? अरे 2 केजी दे दो भैया। अच्छा एकदम, अब भी दिया। अरे कलमुहे, तुझे मेरे ग्राहक छीनते हुए शर्म नहीं आती है? अरे मौसी क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आता है मौसी। इसको व्यापार कहते हैं मौसी, बिजनेस। अच्छा अभी बताती हूँ, तुझे क्या लगता है मुझ बुढ़िया में अकल की कमी है? अभी दिखाती हूँ, ठहर जा। अरे बाजार में आए हुए ग्राहकों, 350 रुपए में अच्छी मछली ले जाओ, एकदम अच्छी वाली, 350 रुपए में ही। अरे अरे वहाँ देखो, मीनू मौसी बहुत सस्ते में बेच रही है। हाँ मीनू मौसी ने तो एकदम सस्ता कर दिया है। अरे हाँ भैया, मीनू मौसी की मछलियाँ भी ताजी होती हैं, चलो 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 चलो, कहीं खत्म न हो जाए। क्यों बेटा, मजा आया? अरे मौसी इसमें तो तुझे बहुत नुकसान हुआ होगा, तुम ये क्या कर रही हो? अरे कुत्ते कमीने, तू ही तो मेरे पीछे पड़ा है, तो मैंने भी तेरा आज पूरा का पूरा मछलियों को ही खराब करवा दिया। अच्छा कोई बात नहीं है बुढ़िया, मैं तेरा इलाज जरूर करूँगा। अरे चल चल, बड़े आए तेरे जैसे काले कलमुहे, खूब देखा है, चलती हूँ मैं। अरे इस मीनू मौसी का गेम करना होगा, मुझे कल और भी सस्ते में मछलियों को बेचना होगा। अरे मैंने तो पैसे ठीक ठाक कमाए हैं, इस बुढ़िया के पास कितने पैसे हैं, 10 दिन से ज्यादा ये टिकेगी नहीं। अरे भाई 200 में ले जाओ मछलियाँ, 200 में। अरे कलमुहा ये क्या कर रहा है? अरे अपनी जेब से पैसे दे रहा है क्या? अरे मौसी मेरी मर्जी, मेरी मछलियाँ हैं, लोगों को फ्री में खिलाऊं या कम दाम में खिलाऊं, तुम कौन होती हो बोलने वाली?
अरे रे कलमुहे, पूरा का पूरा धंधा तू चौपट कर देगा। बड़ा कमीना है तू। अरे मौसी, कौवा हूँ कौवा। कौवे हमेशा चालाक होते हैं मौसी, तुम्हें लगता है पता नहीं है अभी तक। अरे रे, ये कौन है? कहाँ से आ गया मेरी जिंदगी में? अरे ऊपर वाले उठा ले रे। अरे मुझे नहीं, इस साले को, इस कुत्ते कमीने को उठा ले। अरे मौसी, ऐसे बैठे बैठे श्राप देने से क्या होता है? मेरी मछलियाँ बिक गई मौसी, अब तुम्हारी मछलियाँ सड़ेंगी। कल तुमने मेरे साथ ऐसे किया, आज मैंने तुम्हारे साथ ऐसे किया, बात बराबर हो गई मौसी। अरे रे, ये तो मेरा धंधा बंद ही करवा देगा। मछलियाँ तो सचमुच सड़ जाएंगी। गांव में 4 घर ही हैं जो मछलियों को खरीदते हैं। अब मैं कहाँ बेचूंगी इन मछलियों को? चलो बढ़िया है। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या सोच रखा है मेरे लिए। अरे क्या करूं, मैं मछलियां खरीद कर लाती हूँ। खरीद कर लाई हुई मछलियों को सस्ते में बेचूंगी तो मुझे क्या फायदा होगा? इस तरीके से मैं रोज रोज नुकसान थोड़ी बर्दाश्त कर सकती हूँ। नाज ना जाऊंगी, मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है। अपनी जेब से कौन खिलाता है? हाँ? अरे मेरा भी तो एक तालाब है, लेकिन वो तालाब तो बड़ा गंदा है। जाती हूँ, जरा देखती हूँ कैसे हालात में है वो। अरे रे, देख तो, ये पूरा तालाब गंदगी से भरा पड़ा है। ऐसे क्या होगा? मुझे कुछ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अभी जाती हूँ भैरव के पास। अरे ओ कलमुहे, भैरव, ओ भैरव। अरे क्या है रे मौसी? हाँ, बार बार कलमुहा कलमुहा कहती रहती हो, हैं? अब बच्चा नहीं हूँ। अरे रे, मेरी बात का बुरा मत मान। सुनना, मेरे तालाब को साफ करना है, थोड़ा साफ कर देगा क्या? अच्छा ठहरो, अभी झुमरू को लेकर आता हूँ तेरे तालाब में। अरे मौसी, तालाब तो तुम्हारा साफ कर देंगे, लेकिन पैसे लगेंगे, 370 रुपए लगेंगे। अरे दूंगी दूंगी कलमुहे, जा जा जाकर साफ कर। अरे मौसी, दे दो हमारे पैसे। अरे हारे कलमुहे, भागी नहीं जा रही हूँ, ये ले तेरे पैसे। जा, काम करा है तूने तो पैसे तेरे थोड़ी रख लूंगी। अरे लेकिन इसमें कौन सी मछलियाँ पैदा करूं? समझ में नहीं आ रहा है। जाती हूँ, चिंगड़ी मछली ले आती हूँ और उनकी पैदावार करूंगी। अरे मौसी, बहुत दिनों तक दर्शन नहीं दिए, अब फिर से आ गई हो। हाँ, और इस बार कमर कस के आई हूँ। इस बार तू अगर जरा भी रेट 19-20 करेगा तो मैं सीधे 12 कर दूंगी। याद रखना, मेरी खुद की मछलियाँ हैं। अच्छा,
इस बुढ़िया के तालाब में जाना होगा और मुझे ही मछलियाँ पकड़ लेनी होगी। आज बुढ़िया के तालाब से ही मछलियाँ पकड़ूंगा मैं। अरे कलमुहा, तू यहाँ तक आ गया? तू अब चोरी करने लगा? अरे मौसी बचा लो मौसी। अरे जा मोती, पकड़ ले इसे और पकड़ कर खा जा इसे। अरे मौसी, मौसी अपने कुत्ते को संभाल ले मौसी, अब मैं नहीं करूँगा ऐसा। हाँ, ये रहा कलमुहा। कलमुहा कभी ठीक नहीं होने वाला है। इस कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी, लेकिन कलमुहा सीधा नहीं होगा। चाह, अरे छोड़ दे मोती। अरे मौसी, चलो अच्छा है, तुम सिर्फ चिंगड़ी मछलियाँ ही बेचती हो। अगर इन सारी मछलियों को बेचने लगती तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। अरे कलमुहे, भाग्य मना कि तालाब में इलिस मछलियाँ नहीं होती हैं, वरना मैं तो इलिस मछलियाँ भी पैदा करती। कलमुहा, तुझे तो इस बाजार से ही भगा देती। तूने मेरा दिल बहुत जलाया है। मैं बूढ़ी परेशान होती थी और तू मजे लेता था। अरे मौसी, अब पुरानी बातों को भूल भी जाओ और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए घर से खाना बनवा कर लाया हूँ। अरे चुप कर, मुझे नहीं खाना तेरा खाना। तू पता नहीं क्या क्या करेगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये कह के कालू कौवा मीनू मौसी के साथ अब दोस्ती कर लेता है। धीरे धीरे दोनों ही अपने व्यापार को अच्छे से बड़ा करने लगते हैं और मीनू मौसी के पास भी अब पैसा आ जाता है, तो मीनू मौसी भी अपने घर को अच्छा कर लेती है। आवारा कालू कौवा घूमता हुआ झरने पर जाता है, जहाँ एक कौवी बैठी हुई थी। ये कौवी तो बहुत सुंदर है, चलो जाकर बात करता हूँ। सुंदर कौवी, मेरा नाम कालू कौवा है, आप यहाँ क्या कर रही है? और मेरा नाम गौरी है और मैं यहाँ अपना बनाओ श्रृंगार करने आई थी। बहुत सुंदर हूँ ना मैं? हाँ हाँ, आप बहुत सुंदर हैं। मैं भी तो आप जैसी ही कौवी की तलाश में था। क्या आप मुझसे शादी करोगी? शादी? बहुत मुश्किल है मुझसे शादी करना। मैं करूँगा, मैं आपसे शादी करने के लिए सब करूँगा। मैं शादी उस कौवे से करूँगी जिसकी माँ ना हो, क्योंकि मुझे सास बहुत बुरी लगी है। और मैं शादी उस कौवे से करूँगी जो मुझे झुमके ला कर देगा। मगर मेरी माँ तो है। हाँ, क्या करूँ? मगर इससे झूठ बोल कर देखता हूँ। और थोड़ी देर सोचने के बाद वह कौवा उस कौवी से कहता है, तो फिर तुम्हारी और मेरी शादी पकी। मैं तुम्हें सोने का झुमका भी ला कर दूंगा और मेरी माँ भी नहीं है। क्या क्या
झुमका सच में तुम्हारी माँ नहीं है? इसका मतलब मेरी सास नहीं होगी। और फिर तुम मुझे झुमके लेकर दोगे ना? मैं कल ही तुम्हारे लिए सोने का झुमका ले आऊंगा और तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा घर वो सामने किक्कर के पेड़ पर है, मगर मैं तुम्हें कल इसी जगह मिलूंगी। ऐसा कहते हुए वो कौवी वहाँ से चली जाती है। अब मैं माँ का क्या करूँ? इस कौवी से शादी करने के लिए माँ का तो कुछ करना होगा। कौवा वहाँ से उड़ता है और फिर सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, कबूतर, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? मैंने होने वाली पत्नी के लिए झुमके खरीदने हैं। शक्ल देखी है तुमने? पहले कितनी बार तो तुमने मुझसे उधार के पैसे लिए हैं। अब तो तुम्हें इस जंगल में कोई उधार देने वाला नहीं है। निराश होकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो परेशान उड़ता हुआ जा रहा था कि पहाड़ों के पास गुफा के पास बूढ़ी बैठी हुई चील आवाज देती है। कौवे, मेरी बात सुनो कौवे, यहाँ आओ। कौवा वहाँ आता है। वो चील से थोड़ी दूर बैठ जाता है। चील दी, क्या बात है? कौवे, बहुत दिन बीत गए ताजा मांस खाए हुए। अगर तुम मुझे कहीं से कोई पक्षी पकड़ कर ला दो तो मैं तुझे पूरे 500 रुपए दूंगी। 500 का नाम सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। अगर 500 मिल जाए तो मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए झुमके ले लूंगा। क्या आप सच कह रही हो? तो और क्या, इस उम्र में मैं झूठ बोलूंगी? फिर मैं कोई न कोई पक्षी लेकर आता हूँ आपके लिए। मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है और मुझे ताजा मांस की। और फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। कालू कौवा उड़ता हुआ सोचता है कि वो कैसे कोई पक्षी चील के पास लेकर जाए। उसे ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर उसे बुलबुल नजर आती है। वो वहाँ जाता है। बुलबुल, पहाड़ों पर मेरी दोस्त मिठाई बांट रही है। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भी मिठाई लेकर देता हूँ। तुम ही खाओ चील से मिठाई लेकर, मैं नहीं खाऊंगी। फिर बुलबुल वहाँ से उड़ जाती है। फिर कौवा उड़ता हुआ मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्टू, सुना है पहाड़ों पर रहने वाली चील बहुत बीमार है। चलो मिलकर उसे देखने जाते हैं। दुष्ट कौवे, मेरा चील से क्या संबंध? तुम जाओ, जैसे बुरे तुम वैसे ही बुरे वो चील। चल भाग यहाँ से। तोता वहाँ से चला जाता है। निराश होकर कौवा अपनी घर की तरफ उड़ता है। कालू बेटा, आ गए हो? आज कोई काम धंधा किया तूने या फिर आवारा ही फिर कर आ गए हो? माँ, थक गया हूँ मैं सुबह से काम कर करके। घर में कुछ खाने को है? बेटा, अगर तुम कुछ कमा कर लाओगे तभी कुछ खाने को मिलेगा। जो पहले तेरे बाप की कमाई थी वो तो अब खत्म हो गया है। रात हो जाती है। सभी पक्षी सो जाते हैं, मगर जाग रहा था तो कालू कौवा और सोच रहा था कि अपने होने वाली पत्नी को झुमके कहाँ से लेकर दे और माँ का क्या करे। फिर अचानक कालू कौवे के दिमाग में एक शैतानी खेल आता है और फिर वो मुस्कुराते हुए सो जाता है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपनी माँ से कहता है, माँ, चलो दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है। मैं तुम्हें मेला दिखा कर लाता हूँ। मेले का नाम सुनकर कौवे की माँ बहुत खुश हो जाती है। आज तो बहुत खुश लग रहा है मेरा बेटा। हाँ माँ, जल्दी करो, हम नाश्ता वहाँ जाकर ही करेंगे। फिर दुष्ट कौवा अपनी बूढ़ी माँ को साथ लेकर वहाँ से निकलता है। पापी कौवा बहुत बुरा था। जब दुष्ट कौवे को कोई पक्षी नहीं मिलता चील को देने के लिए तो वो अपनी बूढ़ी माँ को ही लेकर जाता चील के पास। कौवा अपनी माँ को साथ लेकर गुफा के पास पहुँच जाता है। बेटा, यहाँ तो कोई
मेला नहीं लगा हुआ है। माँ, ये बूढ़ी चील मेरी दोस्त है, ये भी साथ जाएगी। चील दी कहाँ हो, बाहर आओ। चील कौवे की आवाज को सुनकर बाहर आती है। चील दी, आप जल्दी से मुझे 500 रुपए दे, मैं मेले की टिकट लेकर आता हूँ और फिर साथ में मेला देखने जाते हैं। और फिर साथ ही साथ कौवा आँख से संकेत देता है। चील भी कौवे की बात को समझ जाती है और कौवे को 500 रुपए दे देती है। मैं अभी मेले की टिकट लेकर आता हूँ। कौवा 500 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी चील गौर से कालू की माँ की तरफ देखती है। ये कौवा तो मुझे 500 रुपए का चूना लगा कर चला गया। ये कौवी तो बहुत बुरी है, मैं इसे कैसे खाऊंगी? किया आप मुझे खाने वाली हैं? 500 रुपए में मैंने खरीदा है तुम्हें उस कौवे से, मगर तुम पर तो जरा भी मांस नहीं है। ये सुनकर कालू की माँ रोने लग जाती है। वो कौवा कोई गैर नहीं, वो मेरा अपना ही बेटा है। हाँ, मैंने बुरे पक्षी तो बहुत देखे, मगर कोई इतना भी बुरा हो सकता है क्या? मैंने तो पहली बार देखा है। तुम जाओ बूढ़ी कौवी, तुम्हें खाकर तो मेरी चोंच ही टूट जाएगी। और कालू की माँ वहाँ से डरते डरते चली जाती है। कालू भी झुमके लेकर झरने पर पहुँच जाता है। ये झुमके तो बहुत ही सुंदर है। और अब मेरी माँ भी नहीं है, अब मेरी और तुम्हारी शादी पकी हुई। रुको, मैं अभी ये झुमके अपनी सहेली को दिखा कर आती हूँ। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। गोरी कौवी वहाँ से तेजी से उड़ती है, पीछे मुड़कर देखती जाती और उड़ती जाती। भाग गोरी भाग, बहुत मुश्किल से शिकार हाथ लगा है। ये झुमके बेचकर मैं अच्छे से अपना घर बनाऊंगी। वो कौवी दूर चली जाती है। कालू कौवा शाम तक बैठकर उसका इंतजार करता है और जब अंधेरा बढ़ने लगता है तब कालू कौवा रोने लग जाता है। मेरी माँ भी नहीं रही और वो गोरी कौवी मेरे झुमके लेकर भी भाग गई। गोरी, बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ। फिर रात को कालू कौवा रोते हुए अपने घर के लिए उड़ता है। माँ, आप यहाँ कैसे? आ जाओ मेरे बेटे, अब फिर कभी तुम मुझे चील के पास ना देना। रोते हुए कालू की माँ कालू से कहती है। कालू कौवा रोए जा रहा था और अपनी माँ को गले से लगा लेता है। माँ सब भूलकर अपने बेटे से प्यार करने लगती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। एक माँ के जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी से एक जैसे ही प्यार करते हैं। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम टुन्नी चिड़िया था। टुन्नी चिड़िया के 3 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम चूचू, छोटे बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुड़िया था। जूजू हमेशा ये समझता था कि उसकी माँ उसे कम प्यार करता है और छोटे भाई को ज्यादा प्यार करती है। मम्मा देखे, बड़े भाई चूचू ने मेरा रोटी ले लिया है। चूचू भाई, कुकू भाई की रोटी दे दे, मम्मा और रोटी बना रही है। जूजू बेटा, आप हमेशा छोटे भाई बहन को रुलाकर ही खुश होते हो। देखे कैसे रो रहा है, आप उसे रोटी दे दे, आप दूसरी ले लेना। मम्मा देखे, जूजू भाई मुझे धक्का दे रहा है। एक मैं ही बुरा हूँ, ये दोनों तो बहुत अच्छे हैं। जो भी बात हो, झूठा मैं ही होता हूँ। मम्मा, आप मुझे प्यार ही नहीं करती हैं। बेटा, ऐसा नहीं है, कुक्कू अभी छोटा है ना, तो इसका ख्याल ज्यादा रखना होता है। जूजू बिना रोटी खाए ही घर से बाहर चला जाता है। जूजू मेरे भाई, वापिस आ जाइए, ले आप मेरा रोटी ले, प्लीज वापिस आ जाइए, मम्मा को और दुखी ना करें। लेकिन जूजू तो किसी की नहीं सुनता और फिर जूजू नदी के
के पास जाकर गौरी आंटी से अपने दिल की भड़ास निकालने लगता है। गौरी आंटी, क्या आप भी अपने बड़े बेटे से कम प्यार करती हैं? ना ना बेटा, मैं तो थोड़ी ना तुम्हारी माँ के जैसी हूँ। मैं तो हमेशा बड़े बेटे को ही हर चीज ला कर देती हूँ। देखो ना, कल ही तो मैं अपने बड़े बेटे को मिठाई ला कर दी थी। तो फिर गौरी आंटी, मेरी मम्मा ऐसा क्यों करती है? बेटा, अपनी माँ से बात बात पर गुस्से हो जाया करो, फिर तुम देखना तुम्हारी मम्मा हमेशा तुम्हारा ही ध्यान रखेगी। गौरी आंटी, कोई और दूसरी नई बात बताइए। ये तो आपने पहले भी बताया था, मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूँ। लेकिन आंटी, इतना बात बात पे गुस्से होने पर भी मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है। गुड़िया बेटी, आप कुकू को रोटी खिलाओ। जुज्जू गुस्सा होकर चला गया है, मैं उसे मना कर आती हूँ। चिड़िया घर से निकलती है। जुज्जू, जुज्जू बेटा, कहाँ है आप? जुज्जू। मम्मा चिड़िया जुज्जू को ढूंढते हुए बेटे के पास पहुंच जाती है। अब भाग जा और झाड़ियाँ में जाकर छुप जा। जुज्जू बेटा, अब चले घर चले। आप यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आपको पूरे जंगल में खोज रही हूँ। मैं नहीं घर जाऊँगा, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। चिड़िया, तुम भी अपने बच्चों से बराबर प्यार किया करो। क्या हुआ जो जुज्जू इतना सुंदर नहीं है? गौरी को भी जरा शर्म करो, एक माँ भी भला ऐसे कैसे कर सकती है? बेटा जुज्जू, घर चलो, आपका भाई कुक्कू आपका इंतजार कर रहा है। फिर वो कोई शरारत ना कर ले। करना है तो कर ले कुक्कू को शरारत। ऐसा कहकर जुज्जू वहाँ से भाग जाता है। फिर चिड़िया भी उसके पीछे पीछे उड़ती है। जुज्जू जाकर घनी झाड़ियों में छुप जाता है। जुज्जू बेटा, कहाँ है आप? मुझे तंग मत करो, जहाँ भी हो निकल आओ, मैं थक गई हूँ। मगर जुज्जू झाड़ियों से बाहर नहीं आता है। थक हार कर मम्मा चिड़िया वापस घर चली जाती है। मम्मा, कहाँ है जुज्जू भाई? बेटा, उसे गौरी कोवी ने बिगाड़ दिया है। वो भागकर झाड़ियों में छुप गया। मैंने बहुत आवाजें दी, लेकिन वो निकला ही नहीं। शाम हो जाती है। जुज्जू से थोड़ा ऊपर एक पेड़ पर आकर चील बैठ जाती है। जुज्जू का ध्यान जब चील के तरफ जाता है तो वो डर जाता है। ये क्या हुआ? मम्मा भी चली गई है और चील भी आ गया है, और अगर मैं यहाँ से निकला तो ये चील खा जाएगी। जुज्जू छुप कर बैठा रहता है। बहुत भूखी हूँ, अगर आज मांस मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। साथ में गरम गरम खून और मांस खाने का मजा ही आ जाएगा। जुज्जू आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ झाड़ियों में दूर चला जाता है और फिर अचानक उड़कर भागता है। चील भी जुज्जू को देख लेती है। चील जुज्जू के पीछे लग जाती है। जुज्जू तेजी से उड़ता हुआ अपने घर तक पहुंच जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पीछे चील लगी हुई है। मम्मा चिड़िया जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाती है। बचकर कहाँ जाएगा? आजा, जल्दी बाहर आजा। जल्दी जल्दी से चला जा, वरना मैं जलती हुई लकड़ी मार दूंगी। जलती हुई लकड़ी का सुनकर चील वहाँ से भाग जाती है। जुज्जू भाई, देखा आपने, मम्मा से नाराज होने की सजा मिली है आपको। तुम चुप कर जाओ, कैसे बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रही हो? भाई ने पहना को बिल्ली कहा, भाई ने पहना को बिल्ली कहा। कुक्कू हंसने लग जाता है। जुज्जू मेरा बेटा, ले रोटी खा ले और सब सो जाओ, मुझे कल सुबह दाना कमाने भी जाना है। बच्चे सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपने सोए हुए बच्चे को देखती रहती है। एक ही गरम कंबल था, वो मम्मा चिड़िया अपने बच्चे के ऊपर में दे देती है और फिर वो घोंसले में बैठ जाती है। सुबह हो जाती है। कुक्कू दूसरी तरफ जाने लगता है तो कुक्कू का पंख जुज्जू के नाक पर लग जाता है। तुमने मुझे मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। जुज्जू कुक्कू को मारने लगता है। मम्मा, मम्मा, जुज्जू कुक्कू भाई को मार रहा है। मम्मा चिड़िया रसोई में थी। मम्मा चिड़िया भाग कर आती है और गुस्से में जुज्जू को एक लगा देती है। हट जाओ, रुको, जब देखो तुम्हारा दिमाग ही खराब रहता है। ना दिन को सुकून, ना ही रात को सुकून करने देता है। तुम कुछ ज्यादा ही भड़के हुए हो। मैं नहीं, कोको बढ़ गया है। मुझे गौरी आंटी ने सब बताया है। आप कोको से प्यार क्यों करती हैं? क्या क्या बताया है तुम्हें उसने, उस काली कोवी ने? कुछ नहीं
नहीं। मम्मा चिड़िया रसोई से रोटी लेने जाती है तो जुजू फिर घर से बाहर निकल जाता है। मम्मा, जुज्जू भाई फिर से भाग गया। जुज्जू भाई आज फिर से चला गया है। कल वो बहुत मुश्किल से चील से बचा था, फिर चला गया। ये बच्चा मुझे जरूर कुछ बड़ी मुसीबत में डाल कर रहेगा। मम्मा, भाई घर के बाहर ही होगा, आप जल्दी से उसे वापस ले आइए। ये रोटी कुक्कू को खिला देना। चुचू तो मम्मा चिड़िया के काम ही खत्म नहीं होने देता था। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और फिर जुजू को ढूंढने जंगल की तरफ जाती है। जुज्जू जाओ, अगर तेरी मम्मा ने तुझे मेरे घर में देख लिया तो मुझे ही भला बुरा कहेगी। लेकिन गोरी आंटी, मैं कहाँ जाऊँ? मम्मा जहाँ मुझे ढूंढ ना सके, पहाड़ों पर जाकर पुरानी गुफा में छुप जाओ। हाँ, याद आया, मम्मा वहाँ नहीं जाएगी क्योंकि मम्मा हमेशा वहाँ जाने से मुझे मना करती है। जुजू गोरी कौवी के घर से निकलता है। तुम्हारी मम्मा तो तुम्हें मना करेगी ही क्योंकि वहाँ काली बिल्ली जो रहती है। जुजू पहाड़ों की तरफ उड़ता हुआ जा रहा था कि तोता उसे आवाज देता है। छोटे बच्चे मत जाओ, उस दिशा में मत जाओ, वहाँ पर काली बिल्ली रहती है। जुजू तोते अंकल की बात सुने बिना ही वहाँ से गुजर जाता है। मुझे इस छोटे पक्षी की माँ को जाकर यह बात बताना होगा। तोता उड़ता है और जुजू की मम्मा के पास जाता है। जुजू की मम्मा झरना के पास उदास बैठी हुई थी। टुन्नी चिड़िया, मैंने अभी देखा तुम्हारा बेटा पहाड़ों की तरफ जा रहा था। पहाड़ों की तरफ? वहाँ तो काली बिल्ली रहती है, वो खा जाएगी मेरे बेटे को। मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती है और गुफा की तरफ जाती है। मियाओ मियाओ, आज तो दिन ही बन गया। शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। लाल मिर्ची डालकर हरका बनाएंगे, इसका मजा ही आ जाएगा। मियाओ मियाओ। काली बिल्ली दबे पांव जुजू के पास जाती है। पीछे से मम्मा चिड़िया भी पहुंच जाती है। वो बिल्ली पर झपट जाती है। मियाओ मियाओ, छोड़ूंगी नहीं तुझे। जुजू ये सब देखकर डर जाता है। मम्मा मम्मा, काली बिल्ली, मुझे बचा ले मम्मा। मम्मा और काली बिल्ली में लड़ाई शुरू होती है। जुजू डरकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। जुजू, घर जाओ बेटा, तुम यहाँ से घर जाओ। बड़ी मुश्किल के बाद मम्मा चिड़िया भी काली बिल्ली के पंजों से निकलकर भाग जाती है और जुज्जू को साथ लेकर मम्मा चिड़िया घर की तरफ निकलती है। घर पहुँचते ही मम्मा चिड़िया गिर जाती है क्योंकि मम्मा चिड़िया का पंख बुरी तरह से घायल हो चुका था। गुड़िया और कुक्कू रोने लग जाते हैं। जुज्जू भी रो रहा था। जुज्जू भाई, मम्मा को क्या हुआ है? मम्मा को काली बिल्ली ने मारा। मम्मा ने तो मुझे काली बिल्ली से बचा लिया, लेकिन खुद घायल हो गई। पानी पानी, मुझे थोड़ा पानी दो बेटा। गुड़िया बहन, मम्मा पानी मांग रही है। मम्मा, एक बार आप ठीक हो जाए, फिर मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा मम्मा। गुड़िया, कुक्कू, आप मम्मा से कहें, मम्मा आंखें खोले, मम्मा आपकी बात जरूर मान लेगी। जुज्जू भाई, ये सब आपकी वजह से हुआ है। जुज्जू बहुत रोता है और रो रो कर अपनी मम्मा से माफिया मांगता है।